कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बार गिरा देती है कि लगने लगता है अब कुछ भी बदल नहीं सकता। अयान भी कुछ ऐसा ही सोच चुका था। एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई खास टैलेंट, बस एक लंबी लिस्ट थी अधूरी कोशिशों की। हर बार कुछ शुरू करता, कोचिंग, फ्रीलांसिंग, जिम, पर कुछ हफ्तों में सब छोड़ देता। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, ये बस बातों का शेर है। यहाँ तक कि एक दिन उसके पापा ने उसे सीधा कह दिया, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो रात अयान की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, लेकिन उसी रात उसने एक किताब पढ़नी शुरू की, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। और वहीं से उसकी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने न सिर्फ उसकी सोच बदली बल्कि उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। कैसे एक बेलक्ष्य लड़का एक लेजर फोकस्ड इंसान बना, कैसे उसने डिसिप्लिन को सिर्फ एक वर्ड से अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही है अयान की सच्ची कहानी। और अगर आप भी बार बार चीजें शुरू करके छोड़ देते हो हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल दे। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अयान की मोटिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अयान की जिंदगी ऊपर से नॉर्मल लगती थी, एक आम मिडिल क्लास घर जहां हर महीने ईएमआई की टेंशन होती थी और हर डिस्कशन करियर को लेकर होती थी। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, लेकिन एक्सेलेंस कभी उसका हिस्सा नहीं रहा। स्कूल के बाद उसने कॉमर्स लिया, फिर एक लोकल कॉलेज में एडमिशन मिला, पर हर साल उसके मार्क्स थोड़े और गिरते गए और उसके एक्सक्यूजेस थोड़े और बढ़ते गए। अयान हमेशा कहता था, यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ क्रिएटिव करना है, पर सच ये था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। वो देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता, सुबह क्लासेस स्किप करता और दिन में मोबाइल स्क्रोलिंग चलता रहता। फैमिली शुरू में समझती रही कि चलो लड़का यंग है, संभल जाएगा, पर साल दर साल बीतते गए और उसकी सीरियसनेस गायब ही रही। फ्रेंड्स उसके लिए कहते थे, अयान टैलेंटेड है लेकिन इसे खुद पर भरोसा नहीं है। रियलिटी ये थी कि अयान को भरोसा था, लेकिन उसकी हैबिट्स उसकी सोच से भी ज्यादा कमजोर थी। हर नया साल अयान एक रेजोल्यूशन के साथ शुरू करता, इस बार मैं डिसिप्लिन से रहूंगा, इस बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर हफ्ते भर में ही वो वापस वहीं लौट आता, अनफोकस्ड, लेजी और फ्रस्ट्रेटेड। घर में कोई उससे सीधे कुछ कहता नहीं था, लेकिन सबने मान लिया था कि ये लड़का सीरियस नहीं है। अयान को भी अब अपनी आइडेंटिटी से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो खुद अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। उसके पास ना कोई प्लान था, ना कोई रूटीन, और ना ही वो जिंदगी को लेकर कमिटेड था। और फिर एक दिन वो फेलियर आया जिसने उसकी पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया, और उसी फेलियर से शुरू हुआ उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अयान के दिमाग में एक आइडिया था, एक ऐसा ऐप जो स्टूडेंट्स को डेली गोल सेट करने में हेल्प करे। उसे लगा था कि शायद यही उसका ब्रेक थ्रू बनेगा। उसने रातों रात नोट्स बनाना शुरू किया, कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे और फाइवर से एक सस्ता डेवलपर भी हायर कर लिया। पहली बार उसे लग रहा था कि अब वो कुछ बड़ा करने वाला है, पर असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब काम कंसिस्टेंसी मांगने लगा। हर दिन डेवलपर अपडेट मांगता, लेकिन अयान कभी सोता रहता, कभी बाहर घूमने निकल जाता और कभी सिंपली मूड नहीं है बोलकर अवॉइड करता। वो कहता कल से फुल फोकस, पर वो कल कभी आता ही नहीं था। 3 महीने बाद डेवलपर ने साफ कह दिया, अगर तुम खुद सीरियस नहीं हो तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ रहा हूं। और वहीं पर सब कुछ टूट गया। अयान का पहला बड़ा सपना लॉन्च होने से पहले ही खत्म हो गया। वो ऐप जिसे वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता था, अब सिर्फ एक बंद फोल्डर था उसके लैपटॉप में। उस दिन जब अयान ने अपनी माँ की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखा और उसके पापा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी मेहनत को एक झटके में बेकार कह दिया हो। वो पहली बार खुद से डर गया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था टैलेंट होना काफी नहीं होता, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब जीरो है। उस रात अयान अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, ना टीवी, ना फोन, ना कोई दोस्त, सिर्फ वो, उसकी फेलियर की यादें और वो आवाज जो अंदर से बार बार कह रही थी, तेरे अंदर दम है पर तुझे खुद को बदलना होगा। और यहीं से उस किताब की एंट्री होती है जिसने उसकी डायरेक्शन ही बदल दी। उस फेलियर वाली रात अयान की आंखों में नींद नहीं थी, बस पछतावा था। वो यूट्यूब पर एमलेसली स्क्रॉल कर रहा था, मोटिवेशन ढूंढ रहा था, या शायद खुद से बच रहा था। तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ।
थंबनेल में लिखा था, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लिक किया और पहली ही लाइन ने जैसे उसे झकझोर दिया, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड अ सिस्टम। वो लाइन उसके दिमाग में हथौड़े जैसी लगी, क्योंकि अयान ने अपनी पूरी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे गुजारी थी और हर बार धोखा खाया था। वो वीडियो खत्म होते ही उसने उसी वक्त शेल्डन हाउ की किताब ऑर्डर कर दी। जब पहली बार उसने किताब खोली तो शुरुआत ही एक सिंपल क्वेश्चन से होती थी, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी चीज में कामयाब कैसे हो सकते हो। अयान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी अंदर की सच्चाई लिख दी हो। किताब के पहले फ्यू पेजेस ही उसे समझा गए कि डिसिप्लिन कोई बोरिंग रूल नहीं है, ये एक लाइफ टूल है जो तुम्हें केओस से बाहर निकालता है। उसने अंडरलाइन करना शुरू किया, नोट्स बनाना शुरू किया और पहली बार किसी चीज को एंड तक पढ़ने का मन किया। किताब ने उसे बताया कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से अलग होता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो एक बार में बुझ भी सकती है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है जो हर दिन चल सकता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अयान को समझ में आ चुका था, अब तक वो गलत चीज को पकड़ कर बैठा था। उसे इंस्पिरेशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए था। और अब उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया था कि अगर वो हर दिन बस छोटे छोटे स्टेप्स ले तो वो इंसान बन सकता है जिसे लोग कभी बेलगाम कहते थे और अब डेडिकेटेड कहेंगे। अयान ने शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर जैसे ही पढ़ना शुरू किया, एक लाइन ने उसे वहीं रोक दिया, मोटिवेशन इज ऑप्शनल, डिसिप्लिन इज मैंडेटोरी। ये लाइन सिंपल थी पर असर इतना गहरा था कि उसने 2 बार पढ़ी। चैप्टर में बताया गया था कि लोग ज्यादातर वक्त इसी इंतजार में रहते हैं कि कब मूड बनेगा, कब एनर्जी आएगी, कब इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन सच ये है कि अगर तुम अपने मूड पर डिपेंड करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। अयान ने एक बार खुद से पूछा, क्या मैंने कभी बिना मूड के कुछ कंप्लीट किया है? जवाब था नहीं। और यही उसे अपना सबसे बड़ा वीकनेस समझ आया, उसकी डिपेंडेंसी मोटिवेशन पर। चैप्टर में शेल्डन एक बहुत क्लियर मेथड बताते हैं, अगर तुम्हें डिसिप्लिन लाना है तो सबसे पहले एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम ऐसा हो जो तुम्हारे सोचने से पहले एक्शन में आ जाए। अयान ने वही डिसीजन लिया, अब एक्सक्यूजेस नहीं। उसने खुद को एक सबसे सिंपल चैलेंज दिया, हर सुबह 5 बजे उठना, चाहे जो भी हो जाए। शुरुआत मुश्किल थी, पहले ही दिन अलार्म बंद करके फिर सो गया। दूसरे दिन उठा लेकिन आंखें जल रही थी, बॉडी सुस्त थी। पर तीसरे दिन उसने अपने कंफर्ट जोन को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे ये सुबह 5 बजे उठना एक सिग्नल बन गया कि अब दिन की शुरुआत कंट्रोल में है, ना कि केओस में। शेल्डन ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस द मोमेंट यू चूज डिस्कम्फर्ट ओवर डिले। अयान ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया था। उसने अपने मोबाइल से रात का अलार्म, गेम्स और एप्स हटा दिए। बेड से थोड़ा दूर अलार्म रखा ताकि उठकर ही बंद करना पड़े। ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज उस सिस्टम का हिस्सा बनने लगी, जिससे मोटिवेशन की जरूरत कम हो गई और एक्शन अपने आप होने लगा। अब वो सुबह उठकर ब्लैंक नहीं होता था, वो जानता था कि उसे क्या करना है। एक रूटीन बन रही थी और पहली बार अयान को लगने लगा था कि शायद वो खुद को बदल सकता है। अयान अब हर दिन सुबह 5 बजे उठने लगा था, लेकिन शेल्डन हाउ का अगला चैप्टर उसे एक और डीपर लेवल पर ले गया। चैप्टर का नाम था ट्रेन योर माइंड लाइक अ सोल्जर। इस चैप्टर की शुरुआत ही एक पावरफुल सवाल से होती है, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें? अयान को ये लाइन अंदर तक हिला गई। किताब में शेल्डन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बन चुके होते हैं। उनका माइंड उन्हें बहाने देता है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, और हम चुपचाप मान भी लेते हैं। लेकिन एक सोल्जर ऐसा नहीं करता। एक सोल्जर ऑर्डर्स फॉलो करता है, चाहे उसे नींद आ रही हो, डर लग रहा हो या कोई भी एक्सक्यूज हो। अयान ने वहीं से डिसीजन लिया, अब वो भी अपने माइंड को ऑर्डर्स देगा। उसने एक सिंपल टेक्निक शुरू की, नो आर्गुमेंट रूल। मतलब जो डिसाइड किया है उस पर डिस्कशन नहीं होगी, इवन विद योरसेल्फ। अगर डिसाइड किया है कि सुबह वर्कआउट करना है तो वो करेगा। मूड, थकावट, डिस्ट्रैक्शंस सब बाद में। उसने एक डायरी बनाई जिसका नाम रखा नो एक्सक्यूज जर्नल। हर दिन उसमें एक सवाल लिखा जाता, क्या मैंने आज अपने दिमाग को हराया? डे 1 मुश्किल, डे 2 और भी मुश्किल, लेकिन डे 3 से वो धीरे धीरे खुद पर प्राउड फील करने लगा। शेल्डन ने एक और पावरफुल बात कही थी, डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। अयान ने महसूस किया कि जब वो अपनी बातों पर टिकता है तो उसकी खुद की नजरों में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
अब उसका माइंडसेट बदल रहा था। पहले वो अपने थॉट से चलता था, अब वो अपने कमांड से चलता था। अब अयान के अंदर एक फायर थी, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता, जरूरत थी कंसिस्टेंसी की। शेल्डन हाउ के अगले चैप्टर ने उसे एक नया कंसेप्ट सिखाया, माइक्रो हैबिट्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो इतने आसान हो कि दिमाग बहाना ना बना पाए। अयान ने सबसे पहले अपनाया 3 मिनट का नियम। किताब में लिखा था, अगर कोई काम 3 मिनट में हो सकता है तो अभी करो। पहले वो सोचता था I'll do it later, अब वो सोचता था बस 3 मिनट लगेंगे, लेट्स फिनिश इट नाउ। इस रूल ने उसके प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से हिलाकर रख दिया। फिर उसने दूसरा माइक्रो हैबिट बनाया, नाइट प्रेप। सोने से पहले अगले दिन की प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करता। सुबह उठते ही उसे सोचना नहीं पड़ता था क्या करना है, कब करना है, टाइम वेस्ट नहीं होता था। तीसरा हैबिट था डिजिटल डिसिप्लिन। उसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटा दिया। एक फिक्स टाइम रखा जब वो नोटिफिकेशंस चेक करता, ना उससे पहले ना बाद में। धीरे धीरे अयान की लाइफ में स्ट्रक्चर आने लगा। अब वो दिन की शुरुआत बिना कंफ्यूजन के करता था। हर टास्क के पीछे एक लॉजिक होता था, हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होता था। वो खुद भी सोचने लगा, मैं वही इंसान हूं जिसने कभी कुछ पूरा नहीं किया और अब मैं खुद को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। माइक्रो हैबिट्स ने उसका पूरा पैटर्न बदल दिया, क्योंकि शेल्डन ने सही कहा था, बड़े परिणाम बड़े कार्यों से नहीं आते, दे कम फ्रॉम स्मॉल रिपीटेड एक्शंस। अयान को अब अपनी लाइफ हाथ में लगने लगी थी। वो समझ गया था डिसिप्लिन कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, ये एक सिंपल सिस्टम है जिसे धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर अचानक एक छोटी सी चूक से सब कुछ बिखरने लगता है। अयान भी अब एक सिस्टम में था। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल डिसिप्लिन, माइक्रो हैबिट्स। लग रहा था सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन किसी दोस्त की शादी में जाना पड़ा, रात देर तक जागना पड़ा, सुबह का अलार्म मिस हुआ। चलो एक दिन तो चलता है, अयान ने खुद से कहा। फिर अगली सुबह उठा तो बॉडी थकी हुई थी और उसने खुद से कहा, आज स्किप कर लेता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका रिलैप्स। जिम मिस होने लगा, रीडिंग बंद हो गई, प्रायोरिटी लिस्ट लिखनी छूट गई, स्क्रॉल फिर से बैक हो गया और सुबह का रूटीन अब सिर्फ याद बनकर रह गया। एक हफ्ते में अयान वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके अंदर गिल्ट आने लगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और सबसे बुरी बात, वो खुद पर से भरोसा खोने लगा। एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा, बिखरे बाल, सुस्त आंखें और एक खाली सा चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं या ये सब बस कुछ हफ्तों का शो ऑफ था? लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नजर पड़ी उस डायरी पर जिस पर लिखा था, नो एक्सक्यूज जनाल। उसे याद आया वो सवाल, क्या मैंने आज अपने दिमाग को हराया? उसने महसूस किया कि रिलैप्स कोई हार नहीं होती। हार तब होती है जब तुम वापस खड़े होने की कोशिश भी नहीं करते। शेल्डन हाउ ने भी किताब में लिखा था, रिलैप्स इज नॉट फेलियर, इट्स फीडबैक, यूज इट। अयान ने खुद से एक डील की, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा अवेयर होकर। अब वो जानता था कि डाउनफॉल आने ही वाला होता है, पर उसके लिए पहले से तैयार रहना असली डिसिप्लिन है। रिलैप्स के बाद अयान फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसका माइंडसेट पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक सवाल था, जब मैं खुद ही खुद को तोड़ देता हूं तो मुझे जोड़ता कौन है? जवाब मिला, सेल्फ टॉक। शेल्डन हाउ की किताब का तीसरा चैप्टर था, सेल्फ टॉक है आपका हथियार। चैप्टर की शुरुआत में शेल्डन लिखते हैं, जो बात तुम खुद से करते हो वो तुम्हारे एक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अयान ने सोचा, अब तक वो खुद से क्या बातें करता आया है? मैं कर नहीं सकता, मैं हमेशा हार जाता हूँ, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। वो समझ गया कि अगर ये बातें कोई और उससे करता तो वो कभी उससे दोबारा बात नहीं करता। फिर वो खुद से ऐसा कैसे कर सकता है? शेल्डन एक टेक्निक बताते हैं, मिरर टॉक। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से जोर से वो बातें बोलो जो तुम सुनना चाहते हो, शब्द जो तुम्हारा सिस्टम रीसेट कर दे। अयान ने खुद से बोलना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने वर्ड्स पर खरा उतरता हूँ, मैं कंफर्ट जोन से बड़ा हूँ। शुरू में अजीब लगा खुद से बातें करना, जैसे कोई प्ले एक्टिंग हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उन वर्ड्स ने असर दिखाना शुरू किया। सेल्फ टॉक ने अयान के अंदर एक इंटरनल कोच जगा दिया था, जो हर बार गलत डायरेक्शन में जाने से पहले उसे रोकता था।
हर बार जब वो थकता, वो आवाज आती, तू रुकने के लिए नहीं बना। अब अयान ने समझ लिया था, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स या टाइम टेबल से नहीं आता, वो आता है उस आवाज से जो अंदर से तुम्हें हर दिन उठने का रीजन देती है। और अब उसकी सेल्फ टॉक उसका सबसे बड़ा वेपन बन चुकी थी। अब अयान रेडी था, पर इस बार वो कुछ टेम्पोरेरी नहीं चाहता था। उसे एक सॉलिड प्रूफ चाहिए था कि वो सच में बदल सकता है। शेल्डन हाउ ने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, द 66 डे रूल। किताब कहती है, अगर कोई हैबिट लगातार 66 दिनों तक की जाए तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। यही वो आइडिया था जिसने अयान के अंदर एक नई आग लगा दी। उसने खुद को एक चैलेंज दिया, 66 दिनों की पूरी डिसिप्लिन, कोई ब्रेक नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक एम, खुद को डेली प्रूव करना। अयान ने सबसे पहले एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और 66 बॉक्सेस बनाए। हर दिन अगर वो अपने गोल्स फॉलो करता तो एक रेड मार्कर से बॉक्स टिक करता, अगर चूका तो खाली छोड़ता। डे 1, अलार्म बजा, उठा, वर्कआउट किया, रीडिंग की और डे प्लान कंप्लीट किया, बॉक्स पे टिक किया। सैटिस्फैक्शन अलग ही लेवल की थी। डे 5, नींद नहीं पूरी थी, बॉडी थकी हुई थी, पर उसने खुद से कहा जस्ट शो अप, और टिक फिर से लग गया। दिन 13, वीकेंड था, दोस्त मूवी प्लान कर रहे थे। अयान गया, बट सिर्फ तब जब उसका मॉर्निंग रूटीन पूरा हो गया। दिन 30, अब हैबिट्स ऑटोमेटिक होने लगी थी। फोन उठाते ही सोशल मीडिया नहीं बल्कि चेकलिस्ट चेक करता था। डे 45, एक दिन बहुत खराब गया। क्लाइंट कॉल खराब हुई, टेंशन बढ़ी, लेकिन अयान ने उस दिन भी रूटीन छोड़ा नहीं। उसने खुद से कहा, इमोशन चाहे जैसा हो, एक्शन फिक्स रहेगा। डे 66, जब उसने आखिरी टिक किया तो उसे समझ आया कि ये 66 दिन सिर्फ एक कैलेंडर पर मार्क नहीं थे, ये उसका नया वर्जन बन चुके थे। अब वो इंसान था जो प्लान बनाता ही नहीं, उन्हें पूरा भी करता है। शेल्डन की एक लाइन अयान के दिमाग में बार बार गूंज रही थी, डिसिप्लिन इजंट व्हाट यू डू, इट्स हु यू बिकम। और अब अयान को फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं, क्योंकि अब वो खुद को जानता था। 66 दिन पूरे होने के बाद अयान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो लड़का जो कभी हर चीज को टाल देता था, अब वो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटता था। पहले जो काम अधूरे छोड़ देता था, अब वही अयान उन्हें खत्म किए बिना चैन नहीं लेता। उसके दिन की शुरुआत अब सोच के साथ नहीं, एक्शन के साथ होती थी। सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, रीडिंग, प्लानिंग, क्लाइंट कॉल्स, ऑल ऑन टाइम। वो काम जो पहले बोरिंग लगते थे अब उसकी आइडेंटिटी बन चुके थे। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, अयान बदल गया है। फैमिली जो कभी कहती थी इससे कुछ नहीं होगा, अब उस पर भरोसा करने लगी थी। मॉम को अब चिंता नहीं होती कि बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है, बल्कि वो खुद अयान से पूछती थी, आज कौन सी बुक पढ़ रहा है। पापा जो कभी उसकी प्लानिंग पर हंसते थे अब उससे एडवाइस मांगते थे, टाइम मैनेज कैसे करते हो। और फ्रेंड्स, अब वो अयान को देखकर इंस्पायर्ड होते थे। कभी जो उसे मजाक में भूलक्काट कहते थे, अब कहते थे, भाई तू तो अलग लेवल पे है। अयान ने अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी स्टार्ट की। क्लाइंट्स को टाइम पर डिलीवर करना, डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना अब उसकी पहचान थी। डिसिप्लिन ने उसे सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं सिखाया, बल्कि उसे रिस्पेक्ट दिलाई, क्लैरिटी दी और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस दिया। अयान को अब खुद से डर नहीं लगता था। अब वो मिरर में देखकर सोचता था, दिस इज हु आई वॉज मेंट टू बी। शेल्डन हाउ की एक बात उसे हमेशा याद रहती थी, डोंट चेस मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन एंड वॉच योर लाइफ चेंज। और अयान की जिंदगी अब वाकई बदल चुकी थी। कुछ साल पहले अयान वही लड़का था जिसे कोई सीरियस नहीं लेता था, जिसके बारे में घर वाले कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, और जो खुद भी हर दिन बस कल से शुरू करूंगा बोलते बोलते थक चुका था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एक दिन अयान अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजर रहा था, वही स्कूल जहां कभी उसे पीटी क्लास में पीछे खड़ा कर दिया जाता था क्योंकि वो हमेशा लेट आता था। वो कुछ देर रुका और बस एक लाइन बोली, अब मैं लेट नहीं होता, मैं लीड करता हूँ। उसी शाम घर पहुंचा तो पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने उसे देखा और पहली बार आंखों में सॉफ्टनेस थी। बोले, तू अब वो अयान नहीं रहा, अब तू हमें भी सिखा रहा है डिसिप्लिन क्या होता है। अयान कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया, क्योंकि वही पिता जिन्होंने कभी गुस्से में कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब कह रहे थे मुझे तुझ पर गर्व है। वो एक फुल सर्कल मोमेंट था।
जहां एक लड़का जो खुद को बार बार पीछे गिरते देखता था, अब खुद की जर्नी से दूसरों को उठाना सिखा रहा था। उस दिन उसने अपने छोटे भाई को शेल्डन हाउ की वही किताब पकड़ाई, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, और कहा, पढ़ ले, ये सिर्फ किताब नहीं, ये रास्ता है। अयान जानता था कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां या तो आप बहाने चुनते हो या अपनी आइडेंटिटी, और उसने आइडेंटिटी चुनी थी। अयान की कहानी सिर्फ एक लड़के की सक्सेस जर्नी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हर बार कुछ शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। अगर अयान जैसा लड़का, जिसके पास ना कोई क्लियर पाथ था, ना कोई बड़ा नेटवर्क, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, अगर वो खुद को बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है जो हर सुबह लिया जाता है। वो डिसीजन कि मैं आज अपने आप को हराऊंगा नहीं, संभालूंगा। वो डिसीजन कि मैं कंफर्ट जोन को चुनूंगा नहीं, कमिटमेंट को चुनूंगा। अगर आज की कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया, अगर आपने भी खुद को अयान की तरह कभी टूटा हुआ, डायरेक्शनलेस या गिल्टी महसूस किया है, तो आज से एक सिंपल स्टेप लो, खुद से एक वादा करो। कमेंट में लिखो, आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि यही एक लाइन हो सकती है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हम हर कहानी से आपको एक नई सोच, एक नया सिस्टम और एक नया माइंडसेट देने की कोशिश करते हैं। आपका साथ आपकी ग्रोथ का पहला स्टेप है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और जिंदगी बदलने वाले सफर के साथ।